ओके, तकरीबन 220 के अराउंड लोग हैं एंड हम थोड़ा वेट करते हैं। तकरीबन 9:02 हुई है। 9:05 को जो है हम हमारे लेक्चर को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। 250 के अराउंड लोग ज्वाइन हुए हैं। 9:05 को हम हमारे लेक्चर को स्टार्ट कर देंगे, राइट। थोड़ा वेट करते हैं, सभी लोगों को हम ज्वाइन होने देते हैं। ये लास्ट क्लास है एंड लास्ट क्लास को जो है मैं वेब पे देना नहीं चाहता, इसलिए मैंने वेब एक्सेस जो है बंद करके रखा हुआ, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू है एंड मैं चाहता हूँ कि ये जस्ट मोबाइल में ही रहे एंड एप्लीकेशन में ही रहे। 276 के अराउंड लोग ज्वाइन हुए हैं। हम 5 मिनट और वेट करते हैं, ठीक है। 9:02 हुई है, थोड़ा वेट करते हैं, उसके बाद जो है हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज जो है हम किल जोन के बारे में समझेंगे, ठीक है। जो हमारा CBDR है उसको हम समझेंगे एंड सारे किल जोन को हम मिलाकर हमारे डेली टेम्पलेट्स किस हिसाब से बनते हैं उसको हम समझने वाले हैं। तो जस्ट 3 मिनट एंड उसके बाद जो है हम स्टार्ट करते हैं। ओके, जस्ट 1 मिनट एंड फिर जो है हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ओके, नाउ जो है हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तकरीबन 450 के अराउंड लोग ज्वाइन हो चुके हैं, राइट। एंड जो लोग नहीं ज्वाइन हुए हैं वो उनकी अपनी चॉइस है, वो बाद में ज्वाइन होना चाहे तो बाद में ज्वाइन हो सकते हैं, राइट। बट अब जो है हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ओवरऑल ये हमारी मेंटरशिप का लास्ट लेक्चर है एंड लास्ट लेक्चर में हमें समझना है
कि हम सारे सेशन को मिलाकर किस तरीके से प्ले कर सकते हैं। एंड जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि फंडेड अकाउंट में अगर हमें पास करना है तो न्यूयॉर्क सेशन में हमें प्ले करना है जो हमारे ओटीई से एंट्री बनती है। नाउ हमें लंदन के जो सेशन है उसके अंदर किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो न्यूयॉर्क में टाइम दे सकते हैं एंड कुछ लोग जो है लंदन में टाइम दे सकते हैं, बिकॉज उन्हें जस्ट न्यूयॉर्क का ही पता हो तो लंदन में उन्हें समझ में नहीं आता कि क्या करना है। एंड जब आधी चीज पता ना हो तो बाकी की जो चीजें हैं वो गलत होने लगती है, राइट। तो उसके वजह से जो है हम सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ओके, आज के लेक्चर का नाम है सीबीडीआर। सीबीडीआर कोई बड़ा पॉइंट नहीं है, ठीक है, छोटा ही पॉइंट है, बट मैं जो समझाऊंगा वो मेन है क्योंकि उसके रूल्स एंड ओवरऑल जो भी पॉइंट्स है, ठीक है। देखो, सीबीडीआर मीन्स सेंट्रल बैंक डीलर रेंज होता है, ठीक है। सीबीडीआर का फुल नेम है सेंट्रल बैंक डीलर रेंज। ये एशियन सेशन ओपन होने से पहले बनता है, जब डे ओपन होता है उस टाइम पे बनता है, ठीक है। मैं आपको सारी चीजें जो है स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। ये एशियन सेशन है, राइट। 8 बजे एशियन सेशन मॉर्निंग में जो है स्टार्ट होता है। सबसे मेन चीज है, पहला हमें ये देखना UTC-4 न्यूयॉर्क। देखो ये UTC-5 भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि अभी गर्मियां चल रही है या सर्दियां चल रही है, ठीक है। अगर सर्दियां हैं तो UTC-5 हो जाएगा, अगर गर्मियां चल रही हैं अभी अभी जैसा माहौल है तो UTC-4 रहेगा, ठीक है। अभी के लिए न्यूयॉर्क है, राइट। न्यूयॉर्क UTC-4 है, बट समटाइम्स ये UTC-5 न्यूयॉर्क दिखेगा, ठीक है। तो अभी UTC-4 है तो उसे सिलेक्ट करते हैं। आने वाले टाइम में अगर न्यूयॉर्क UTC-5 रहता है तो मेन चीज है न्यूयॉर्क सेशन का टाइम हमें सिलेक्ट करना है। ओके, नाउ न्यूयॉर्क सेशन के टाइम पे 2 मिनट, हाँ, 8 बजे से लेके मीन्स ये एशियन सेशन जो स्टार्ट हो रहा है वो पार्ट, एंड उसके पहले जो है 2 बजे का टाइम, वो है ये वाला पार्ट, ठीक है। तो 2 से लेके 8, राइट, 2 PM टू 8 PM मीन्स ये हमारा जो टाइम होगा ये मॉर्निंग का टाइम रहेगा, राइट। बट 2 बजे से लेके 8 बजे तक का हमें जो टाइम लेना है एशियन के पहले का। नाउ ये जो पार्ट है यहां से यहां तक का, ठीक है, ये वाला पार्ट है हमारा सीबीडीआर। सीबीडीआर जोन है, ये सेंट्रल बैंक डीलर जोन है ये, ठीक है। सेंट्रल बैंक डीलर रेंज एंड जोन, जो कुछ भी आप इसे कहना चाहो वो आप कह सकते हो। ये पूरा जो जोन है सीबीडीआर का जोन है, राइट। नाउ अब आईसीटी का कहना यह है कि ये जो पार्ट है अगर 40 पिप्स के अंदर बनता है, 40 पिप्स के अंदर, तो सबसे बेस्ट है 25-30 पिप्स। अगर 15-20 पिप्स का बन जाए तो और बेहतर है, ठीक है। जितना छोटा ये रेंज रहेगा उतना बेहतर ये वर्क करेगा, ठीक है। सीबीडीआर का रूल नंबर 1, 40 पिप्स के अंदर होना चाहिए, जो आईसीटी बोलता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। मेरा अपना अलग कहना है, ठीक है। मैं कम से कम 100 पिप्स 150 पिप्स के अराउंड मानता हूँ, बट मैं 100 पिप्स कम से कम 50-100 पिप्स के अराउंड जो है मैं मान के चलता हूँ कि उतना जोन मेरा होना चाहिए, राइट। ये मेरा मानना है क्योंकि जितना मैंने इसे लाइव ट्रेड किया है मुझे ये पता चला है कि मुझे जो है रेंज को थोड़ा बड़ा रखना होगा, क्योंकि 25 पिप्स या 20 पिप्स में बने रहना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। आई होप तुम मेरी बातों को समझ गए। नाउ दूसरा पॉइंट ये है कि अगर 40 पिप्स के अबाव है तो इसे फॉलो नहीं करना है, ठीक है। एंड तीसरा पॉइंट है स्टैंडर्ड डिविएशन। नाउ स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है उसको समझो। यहां से यहां तक का हमने जोन मार्क किया, 2 बजे ओपन हुआ था, इस जोन का लो ये है, इस जोन का हाई ये है। बॉडी टू बॉडी, नॉट वीक टू वीक, बॉडी टू बॉडी इस जोन को मार्क करना है। नाउ अगर तुम्हें लगता है कि प्राइस ऊपर से नीचे गिरने वाला है, ठीक है, तो उस केस में स्टैंडर्ड डिविएशन को सेम साइज का बॉक्स ऊपर ले लेना। स्टैंडर्ड डिविएशन 1, स्टैंडर्ड डिविएशन 2, एंड इस तरीके से 3 और 4, टोटल 4 लेना। स्टैंडर्ड डिविएशन 1, 2, 3 एंड 4, राइट। एंड अगर आपको लगता है कि डे लो बनेगा एंड फिर रियल मूव अपसाइड में आएगा, तो उस केस में जो स्टैंडर्ड डिविएशन है ये वाला पार्ट, उसको नीचे मार्क करना। स्टैंडर्ड डिविएशन 1, स्टैंडर्ड डिविएशन 2,
एंड इस तरीके से आपको 5 तक मार्क करना है, ठीक है। 5 तक जो है आपको कम से कम 4 तक, आई एम रियली सॉरी, 4 तक जो है आपको मार्क करना है। देखो ये जोन जितना बड़ा होगा उतनी बड़ी तुम्हारी प्रॉब्लम बनेगी, ये जोन जितना छोटा होगा उतना रिवॉर्ड तुम्हें मिलेगा। अब इसका मतलब क्या है, ये क्यों जरूरी है? इसका मायने ये है कि हमें इससे ये पता चलता है कि डे ऑफ द लो या डे ऑफ द हाई कब बनने वाला है। अगर तुम्हें ये लगता है कि मार्केट में, ठीक है, मार्केट में जो है आज बहुत बड़ी गिरावट आने वाली है, यहां से गिरावट आने वाली है, तो उस केस में कौन सा हाई बनेगा जहां से हाई बनाने के बाद बड़ी गिरावट आएगी? टेम्पररी जो हाई बनता है, ठीक है, एक छोटा हाई बनता है उसके बाद रियल मूव आ जाता है, तो वो जो हाई है वो कितना बड़ा बनेगा या कहां तक बनेगा? दूसरी चीज, अगर तुम्हें लगता है कि एक्चुअल मोमेंटम अपसाइड में आएगा, बायस अपसाइड के हैं, तो कौन सा पार्ट लो बनाएगा? क्योंकि ओपन लो हाई एंड क्लोज होता है, ठीक है। एंड सेम चीज है ओपन हाई लो एंड क्लोज, ठीक है। तो हाई कितना बनेगा या लो कितना बनेगा ये हमें बताता है हमारा सीवीडीआर। नाउ ये समझने में बहुत आसान है, चीजें बहुत आसान है, मैं इसमें बिल्कुल ये नहीं बोलता कि ये मुश्किल है, लेकिन इसे मुश्किल क्या बनाता है? ये सिर्फ चीजें सीखने के बाद भी क्यों करोड़ों ट्रेडर्स जो आईसीटी के हैं वो फेल होते हैं? करोड़ों में ट्रेडर्स हैं आईसीटी के, लेकिन प्रॉफिटेबल 10,000 भी नहीं है, ठीक है। उसका रीजन क्या है मैं बता रहा हूं। नाउ पहली चीज है सीबीडीआर मार्क करना, सेंट्रल बैंक डीलर रेंज, राइट, साथ ही साथ स्टैंडर्ड डिविएशन ऊपर नीचे, वो डिपेंड करता है कि बायस उस दिन के लिए किस डायरेक्शन में है। फिर जब सीबीडीआर कंप्लीट हो जाता है तो स्टार्ट होता है एशियन जोन, ठीक है। नाउ एशियन जोन ओपन हुआ, ठीक है, इस जगह पे इसको चलने दो। ओके, ये थोड़ा स्पीड है। हाँ, एशियन कंप्लीट हुआ, ठीक है। नाउ चीजों को समझो, एशियन हाई, एशियन लो, एक है सीबीडीआर, एक है एशियन हाई एशियन लो। देखो ये जितना तुम इजी समझोगे, तुम छोड़ के जाना चाहो जा सकते हो, जब देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि ओवरऑल फंडा क्या है, क्यों वो सीआर में जो ट्रेडर्स हैं फेल होते हैं, राइट। एसएम से सीखना, आईसीटी सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, हर आदमी सीख सकता है, ठीक है, हर आदमी सीख सकता है, लेकिन जब आओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितने पानी में हो कितने नहीं हो। नाउ एशियन हाई ये है, एशियन लो है ये है, ठीक है। अब लंदन मेन पॉइंट है जहां पर हमें ट्रेड प्लेस करना है, लंदन, क्योंकि लंदन हमें यह बताएगा कि मोमेंटम कहां जाने वाला है, या लंदन में हमें पता चलेगा कि डे ऑफ द लो या डे ऑफ द हाई। नाउ एशियन हाई एशियन लो, अब इसका रूल क्या है? पहली चीज है बायस, बायस पता होना कि बायस कहां पर है। डेली टाइम फ्रेम पर देखें, बायस अपसाइड है, ठीक है। तो हम 15 मिनट पे अगेन जाते हैं, राइट। हम एक लाइक ऑर्डर ब्लॉक को लेते हैं, ठीक है, जहां से हम बाय कर सकते हैं। ये एक हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। नाउ अब हम क्या सोच रहे हैं कि मेरे भाई एशियन का लो ले लिया जाए, राइट, एंड ये जो हमारा स्टैंडर्ड डिवीजन है, ठीक है, इसके लो स्टैंडर्ड डिवीजन 1 पे जो है टैप होकर प्राइस जो है अपसाइड में मोमेंटम करे। तो ये हमारा मानना है कि लंदन में यहाँ पर प्राइस आए, इसके टैप पर जो है हम बाइंग करें एंड ट्रेड जो है अपसाइड में जाए, ठीक है। ये हमारा मानना है लंदन में। नाउ नाउ चीजों को समझो, स्टैंडर्ड डिवीजन 1, स्टैंडर्ड डिवीजन 2, स्टैंडर्ड डिवीजन 3 एंड 4। 4 पे कब आएगा? जब कभी भी फॉरेक्स फैक्ट्री पे मॉर्निंग के टाइम पर न्यूज होगी। मॉर्निंग के टाइम मींस एशियन सेशन के बाद अगर आपको कोई न्यूज दिखती है तो तुम्हें जो है, हाँ, जैसे ये 11:30 को न्यूज है, राइट, तो तुम्हें जो है स्टैंडर्ड डिवीजन 4 टैप होता हुआ दिखेगा। बाकी ज्यादातर केस में क्या है, सेकंड एंड थर्ड को जो है टैप करके प्राइस अपसाइड में चला जाएगा, राइट। स्टैंडर्ड डिवीजन ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये सेंट्रल बैंक डीलर रेंज है, तो इसके बाद स्टैंडर्ड डिवीजन 1, स्टैंडर्ड डिवीजन 2, स्टैंडर्ड डिवीजन 3, स्टैंडर्ड डिवीजन 4, सेम चीज
SD1, SD2, SD3, SD4, राइट। तो 4 पे तब आएगा जब अगर न्यूज है, अगर न्यूज नहीं है तो उस केस में सेकंड एंड थर्ड को टैप करके प्राइस चला जाएगा, ठीक है। एंड स्टैंडर्ड डिवीजन वाले पार्ट में हमें ये देखना है कि भाई वहां पे कोई पीओआई है या नहीं है, ठीक है, वहां पर कोई पीओआई है या नहीं है, ठीक है। नाउ अगर हम देखें तो इससे भी क्लियर अगर हम देखें तो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है इस जगह पे, है ना। नाउ ये भी देख लेते हैं, राइट, एंड ये भी देख लेते हैं। मैं इसके सारे डार्क साइड एंड जो इसके बेस्ट साइड है वो भी सारी चीजें आपको जो है दिखाने वाला हूं। एशियन का लो लिया गया बट लंदन अभी भी ऑन नहीं हुआ है। ओके, लंदन ओपन, प्राइस यहां पर आया हुआ है। ओके, पहला एक डिस्प्लेसमेंट बना, ठीक है, आप एंटर हुए होंगे, राइट। एसएल हिट, फर्स्ट एसएल हिट। ओके, नाउ हमें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट देखना है। कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, नाउ डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। चलो अब हम जो है रेडी हैं इस जगह से जो है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है उसका मेन थ्रेशोल्ड, साथ ही साथ ये एफसीजी को लेके ट्रेड प्लान करने के लिए। ओके, लो पे स्टॉप लॉस एंड जैसा मैंने बताया हाई हमारा टारगेट, डे ऑफ द हाई ये बनाएगा ना, तो ये हमारा टारगेट सी। प्राइस आया, ओके, ठीक है, बढ़िया, सारी चीजें रेडी भी हो गई, 3 कैंडल रिजेक्शन भी मिला, अब तो ऊपर जाएगा। हाँ, एसएल सीबीडीआर सीख लिया, एशियन सेशन हाई एशियन सेशन लो भी देख लिया, एंट्री भी मिल गई एंड स्टैंडर्ड डिवीजन के अंदर ऑर्डर ब्लॉक भी मिल गया। कंटिन्यू टू ट्रेड, फिर भी लॉस, बायर्स भी डेली टाइम फ्रेम पर ऊपर से। इधर वो 1 CR ट्रेडर आते हैं जो आईसीटी सीखने के बाद और मेंटर्स को ढूंढते हैं, उनको भी सीखने के बाद और दूसरे मेंटर्स को ढूंढते हैं, उनको भी सीखने के बाद और दूसरे मेंटर को ढूंढते हैं, उनको सीखने के बाद जब मेंटर की लिस्ट खत्म हो जाती है, भरोसा खत्म हो जाता है, तो मार्केट से आउट हो जाता है। शेयर मार्केट एक गैम्बलिंग है, हम इसमें ट्रेड नहीं कर सकते, प्रॉफिट नहीं कमा सकते, नहीं कमा सकते, तुम जैसे लोग तो बिल्कुल भी नहीं कमा सकते, वीक माइंड वाले कमजोर लोग, ठीक है। लास्ट लेक्चर है, कुछ चीजें कड़वी बोलूंगा लेकिन मेन चीज है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों। इंसान अगर मजदूरी करता है, इंसान अगर कंपनी में जाता है, तो तकलीफ किसको होती है? बॉडी को होती है, क्योंकि वो फिजिकल वर्क है। कौन सा वर्क है? फिजिकल वर्क है। हाँ, कुछ लोग उसके अंदर बहुत बेहतर काम करते हैं, कंपनी के अंदर कुछ लोग डबल शिफ्ट काम करते हैं, ठीक है, या 24 घंटे काम करते हैं, कुछ लोग 36 घंटे भी काम करते हैं, जैसी जिसकी बॉडी, ठीक है, जैसी जिसकी स्ट्रेंथ। सेम चीज इसके अंदर भी आती है। क्या आती है? माइंड। ये काम बॉडी का नहीं है, ये काम फाइट करने का नहीं है, ये काम अपने स्ट्रेंथ को बताने का नहीं है, ये काम है माइंड का, क्योंकि इसका पूरा लोड जो आता है वो माइंड पे आता है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? यहां पर वो जो मसल वाले आदमी हैं, जो बॉडी बिल्डर वाले आदमी हैं, जो 36 घंटे काम कर लेते हैं, अरे सर मैं 36 घंटे काम कर लेता हूँ, उसमें तो ये तो कुछ नहीं है, इसमें 5 घंटा क्या देने की बात है, ऐसे तैसे कर दूंगा। नहीं, तुम्हारी जो प्रैक्टिस है वो बॉडी की प्रैक्टिस है। जब वहां पे तकलीफ होती है, जब हम काम करते हैं तो बॉडी पे तकलीफ होती है, वैसे ही यहाँ पे माइंड पे तकलीफ होती है। दैट्स वाई माइकल ने यह बोला है कि वीक माइंड वालों की यहाँ पे कोई जगह नहीं है। मैं बॉडी की बात नहीं कर रहा, तुम बेशक उसमें 36 घंटे करो, 48 घंटे करो, मैं बात कर रहा हूं माइंड की। और ये माइंड का ही रिजल्ट है कि 1 CR ट्रेडर के अराउंड, सिर्फ आईसीटी ट्रेडर्स की बात कर रहा हूं मैं, नो डाउट 1 मिलियन के अराउंड उसके चैनल पे सब्सक्राइबर है, लेकिन हर वीडियो पे 100 के व्यूज भी रेयरली होंगे, हर वीडियो पे 1 मिलियन की व्यूज तो बात ही भूल जाओ। कहाँ गए वो ट्रेडर्स? हम्म, कहाँ गए वो ट्रेडर्स?
आईसीटी को मेन मार्केट में होने के बावजूद लोग आईसीटी के स्टूडेंट के पास जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? हाँ, पलादिन है, मैं ग्वाडियर हूं, आरजो है, ठीक है, हन्ना है, क्यों जा रहे हैं? मैं बता रहा हूं क्यों जा रहे हैं। और बेहतर की तलाश में। तुम नहीं समझोगे, अगेन बोल रहा हूं, और बेहतर की तलाश में। यहाँ पे भी है, और भी है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। ये लास्ट लेक्चर है, तुम लास्ट लेक्चर खत्म होने के बाद मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ, यहाँ 550 में से 450 लोग जो है न्यू मेंटरशिप कहीं बाय करेंगे, डेफिनेटली बाय करेंगे। एक से एक बेहतर आईसीटी के मेंटर को जो है फाइंड करेंगे, एक से एक बेहतर, जितने होंगे उतने को फाइंड करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, उनके आगे गिड़गिड़ाएंगे, सर कुछ सिखा दो, सर कुछ सिखा दो। तुम्हारे सर हमेशा बदलते जाएंगे, तुम हर बार फीस देते जाओगे, लेकिन तुम कभी उस 10,000 ट्रेडर्स में नहीं आ सकते जो कर रहे हैं। रीजन ये, अब मैं तुम्हें बताता हूँ रीजन क्या है। ओके, क्या गलती हुई यहाँ पे, ठीक है, मैं टाइटल को जो है हटा रहा हूँ। क्या गलती हुई यहाँ पर वो देखो। 4 आवर टाइम फ्रेम, ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ है तो 4 आवर का टारगेट भी डन होगा। कहां पर है 4 आवर का टारगेट? ये फर्स्ट एफवीजी, क्योंकि इस पूरे लेग में बाकी कोई चीज नहीं है, नहीं एफवीजी है, नहीं कोई ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ये पहला एक एफवीजी एंड सेकंड, अगर देखोगे तो सिर्फ ये एफवीजी है, ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ठीक है। मेन चीज होती है एफवीजी, वो वर्क करता है जिसके साथ ऑर्डर ब्लॉक भी हो। तो ये एफवीजी एंड ये ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ओके, 1 आवर ऑर्डर ब्लॉक, ओके। रेंज देखो, पहले पहले रेंज देखो। 4 आवर ऑर्डर ब्लॉक, 1 आवर ऑर्डर ब्लॉक, 4 आवर एफवीजी, 4 आवर ऑर्डर ब्लॉक। तो अगर इसके टैप हुआ है तो ये टारगेट रहेगा, लेकिन इसके बीच का खेल देखना। ये हाल ही का है, मैंने आज तक किसी मेंटरशिप में पुरानी चीजें लेके खोदी नहीं है। तुम एक से एक मेंटरशिप को देखोगे, एक से एक मेंटरशिप की लीग कोर्स देखोगे, वो 2-2 साल 1.5-1.5 साल ऐसे एक ही चार्ट को लेके बैठे हुए हैं, आईसीटी के स्टूडेंट होने के बावजूद। क्योंकि वो आईसीटी के स्टूडेंट कौन से स्टूडेंट है पता है? जो 1 CR में आते, ना कि 10,000 में आते, ठीक है। जब तुम जाओगे उनके पास तब तुम उन्हें फेस करोगे कि नीलेश भाई सच बोल रहे थे। राइट नाउ 15 मिनट टाइम फ्रेम, तुम्हारी एक गलती, तुमने इसे नोटिस नहीं किया, क्योंकि ये तुम्हें डेली टाइम फ्रेम पे दिखा ही नहीं। देखो इस जगह पे है डेली टाइम फ्रेम पे कुछ नहीं, डेली टाइम फ्रेम पे कुछ नहीं है, नहीं एफपीजी तो ऑर्डर ब्लॉक क्या ही लेंगे, सारी चीजें टैप है। आप लिक्विडिटी पुल टारगेट रखोगे, लिक्विडिटी पुल टारगेट रखोगे, बट हाँ टाइम फ्रैक्टल है, 4 आवर पे है। नो डाउट, नो डाउट ये टैप होगा, ये सारी चीजें हंट होगी, बट टाइम है। ओके, अब जो है मैं ये 2 लाइन को रिमूव कर रहा हूँ। सॉरी, पहले इसको प्ले कर देता हूँ, ठीक है, फिर उसके बाद 2 लाइन को रिमूव करता हूँ। ओके, नाउ अब हमें यह पता चला कि बायस जो है उस दिन के लिए डाउन साइड में थे, ठीक है, बाइंग के नहीं थे, डाउन साइड के थे। ओके, जस्ट 2 मिनट। तो हमें ऊपर से सेल करना था, कैसे? 4 आवर ऑर्डर ब्लॉक टैप, डिस्प्लेसमेंट, एफवीजी, राइट, एंड इस जगह पे जो है तुम्हारा ये ट्रेड, एंड ये तुम्हारा स्टॉप लॉस, एंड ये तुम्हारी फर्स्ट लिक्विडिटी, एंड ओवरऑल जो तुम्हारी लिक्विडिटी है वो ये वाली, राइट। इस दिन का तुम्हारा टेम्पलेट क्या बना मैं तुम्हें बताता हूं। ओपन, हाई, लो, लंदन क्लोज, क्लोज, टेम्पलेट, ओपन, हाई, लो, क्लोज, ठीक है। अब ये एशियन की हाई की लिक्विडिटी क्यों ना ली गई? सीबीडीआर में मेन चीज है लिक्विडिटी लेना, एशियन की क्यों नहीं ली गई? क्योंकि एशियन ने ऑलरेडी 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक को टैप कर दिया था, एंड एशियन ने एक्सपेंशन भी दे दिया था। एशियन साइडवेज नहीं रहा, एशियन ने एक्सपेंशन दिया, राइट। जब ये एक्सपेंशन दे रहा है तो ऑब्वियसली बात है बाकी के जो सेशंस रहेंगे वो कंटिन्यूएशन करेंगे, लंदन, ठीक है।
कंटिन्यूएशन, न्यूयॉर्क ओपन, कंटिन्यूएशन, एंड फिर लंदन क्लोज। जैसे ही लिक्विडिटी हंट हुई, जैसे ही लिक्विडिटी हंट हुई, डन। ठीक है, नाउ चलो कोई बात नहीं, ये गलती से हमारा एक ट्रेड गलत हुआ, राइट। नाउ अगेन ध्यान से देखो, मैं ये सारी चीजें रिमूव कर रहा हूं, ये डे एंड ये डे जो है मैं रिमूव कर रहा हूं, एंड अगेन जो है मैं डेली टाइम फ्रेम पे आ रहा हूं। डेली टाइम फ्रेम पर हमारा एक एफवीजी है, हम 15 मिनट पे आए, राइट। ये जो है डेली टाइम फ्रेम का एफवीजी है, ये जो पार्ट है, राइट, ये जो पार्ट है डेली टाइम फ्रेम का एफवीजी है। ठीक है, नाउ इस जगह पे ध्यान से देखो, ये हमारे 2 बजे इस जगह पे, एंड ये हमारा 8 बजा। ठीक है, 2 से 8 का जोन सीबीडीआर जोन, राइट, बॉडी टू बॉडी। नाउ ठीक है, डेली टाइम फ्रेम का एफवीजी नीचे है, तो मेरा मानना है कि बायस अप साइड के रहेंगे, राइट। क्लोन 3 हुए, ठीक है, साथ ही साथ ओके, अगर बायस नेगेटिव होते तो ये सीबीडीआर, ये सॉरी स्टैंडर्ड डिवीजन के जो पॉइंट है वो मैं ऊपर ड्रॉ करता, राइट। नाउ एशियन हाई, एशियन लो, ठीक है। अब लंदन ओपन होगा, लो की लिक्विडिटी ले, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करें, एंड फिर जो है हम ऊपर की तरफ पे जो है ट्रेड को प्लान करें। स्टिल लिक्विडिटी नहीं ली गई, राइट, नहीं हाई की लिक्विडिटी ली गई है, हाई यहां पर है, हाँ, राइट, आने दो, राइट। न्यूयॉर्क ध्यान से देखो, सी सी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, एफवीजी एंड ऑर्डर ब्लॉक, स्टिल हम वेट करते हैं, सी एफवीजी, राइट। एंड दूसरी चीज, अगर तुम ओटीई भी लेते हो, ठीक है, तो इस जगह पर सेम एफवीजी आ रहा है, जस्ट 2 मिनट, बॉडी टू बॉडी, राइट। ओटीई लेवल भी आ रहा है, एंड साथ ही साथ इसके साथ एफवीजी भी है, ठीक है। तो ये ओटीई वाली एंट्री हुई। नाउ ये पार्ट एसएल, टारगेट क्या रहेगा, टारगेट क्या रहेगा, ठीक है। नाउ देखो लंदन हाई, क्योंकि ऑब्वियसली बात है यहां पे बात चल रही है डे लो डे हाई की, डे लो डे हाई की। तो अगर मैं ये मान रहा हूं कि डे लो है ये है, तो डे हाई कौन सा बनेगा, एशियन के जहां से ये ओपन हुआ है सीबीडीआर, ऑब्वियसली बात है सीबीडीआर के ऊपर ही डे हाई बन सकता है, क्योंकि ये ऑलरेडी आज का डे हाई है, अभी तक डे हाई यही है, डे लो यही है, एंड यहां पर प्राइस चल रहा है, तो डे हाई मेरा टारगेट रहेगा, क्योंकि अगर बायस अप के तो डे हाई, एंड अगर बायस नीचे के तो डे लो, राइट। नाउ ये मेरा टारगेट है सीबीडीआर, एंड यहां पर ये ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। अगर अगर देखा जाए तो लंदन क्लोज एंड न्यूयॉर्क साथ ही है, तो ये भी क्लीन हाई ही है, ये भी लिक्विडिटी रह सकती है, बट फिर भी हम जो है ये ऑर्डर ब्लॉक टारगेट रखते हैं, क्लीन हाई ले लिया, न्यूयॉर्क भी कंप्लीट हुआ, लंदन क्लोज, डे हाई बना दिया, ठीक है। नाउ अब टाइम क्लोज हो जाएगा। अब दूसरी चीज, सबसे मेन एंड इंपॉर्टेंट चीज, सबसे मेन एंड इंपॉर्टेंट चीज, डेली टाइम फ्रेम का एफवीजी है, ठीक है, बायस अप के हैं, ये तुम्हारे माइंड में चल रहा है, बाइंग की जाए, ठीक है, बाय करते हैं, ओके, बाय करते हैं, ठीक है। नया टाइम जोन, नया स्ट्रेटेजी, राइट, सी इसको थोड़ा सा भी कंप्लीट कर देता हूँ ना, इस जगह पे देखो 2 बजे एंड 8 यहाँ पे बज रहा है, ठीक है, ये हमारा सीबीडीआर जोन है, सी
ये जो है हमारा सीबीडीआर जोन है। नाउ हाई लो, ठीक है। हमारा मानना ये है कि बायस अप क्या है, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम क्या एफवीजी है नीचे जो हमारे सपोर्ट में है। लो, ठीक है। स्टैंडर्ड डिविजन 3 एंड स्टैंडर्ड डिविजन यहां पे। अब मेरा मानना है कि प्राइस जो है ये वाले एक ऑर्डर ब्लॉक जो हमारा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक भी है, साथ ही साथ यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, प्राइस इसको लेके ऊपर से आए एंड साथ ही साथ जो है यहाँ पर भी एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक है तो इसको लेके जो है ऊपर जाए। एशियन बनेगा, मैं सोच रहा हूँ एशियन का लो लिया जाए एंड फिर जो है हम यहां से बाय का प्लान करेंगे। ओके, नाउ चलने दो। प्राइस चल रहा है, ओके, प्राइस डाउन आने दो, ठीक है। न्यूयॉर्क आया, ओके। नाउ मेरे माइंड में ये है कि ये पूरा जो पार्ट है वो न्यूयॉर्क जुड़ा स्विंग है। हाँ, ठीक है। तो अब जो है यहां से जो एंट्री बनी है चलने दो इसको, राइट। ओके, सी, चलने दो। लग गए, मेरे लग गए। मैं तो सही कर रहा था यार, मैं तो कुछ गलत ही नहीं कर रहा था। हम्म, मैं तो आईसीटी स्टूडेंट हूँ, मैं क्या गलत कर रहा था। मैं तो भगवान हूँ, आईसीटी से सीखा है मैंने, माइकल से। मैं तो कुछ गलत नहीं कर रहा था। डेली एफपीजीए में कहाँ पे गलत है? गलत किधर है? एफपीजी था, डेली एफपीजी, एकदम क्लीन। सी, सी, क्या गलती है मेरी? डेली एफपीजी, इसी को तो टैप करने आ रहा है। कोई स्टेप गलत नहीं है, बायस आपके हैं, सर चीज बराबर आपकी है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ये कहना है कि तुम्हारा कि भाई मैंने ऊपर वाला ऑर्डर ब्लॉक लिया इसके लिए, चलो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक लेते हैं, राइट। इधर से रिएक्शन भी मिला, बहुत बढ़िया है। यहां से ट्रेड प्लान कर लिया, राइट। लास्ट वाला भी कर लिया, चलो ठीक है। डे ऑफ द हाई टारगेट रखते हैं, है ना। ना, फील तो हो रहा है, आधा तो मिल रहा है, ठीक है। अब क्या गलती थी? हाँ, अब क्या गलती थी? ये तो लास्ट वाला था यार, लास्ट वाला था, लास्ट वाला था। सीपीडीआर सबसे सही से मैंने सीखा, मैंने किल जोन भी सही से सीखा, मैंने लास्ट वाले ऑर्डर ब्लॉक एफजी को भी बिल्कुल रिस्पेक्ट दिया, डेली टाइम फ्रेम के बायस को भी मैं समझ रहा हूँ। गलती कहां पर है मेरी? चीजें ही बकवास है, समझो मैं क्या कर रहा हूँ। चीजें ही बकवास है, एकदम घटिया चीज। कभी वर्क करता है, कभी वर्क नहीं करता, ठीक है। जस्ट एक बार, एक बार जो है रिटर्न आते हैं, ठीक है। एक बार रिटर्न आते हैं एंड अब चीजों को ठीक करने की कोशिश करते हैं शुरुआत में। ये 1 आवर का है, ठीक है, उसको की गलती ना। चीजों को समझो, जैसा मैंने तुम्हें बताया था, 4 आवर, ये डेली का एफजी बनने से पहले 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। तो जब 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ है तो ऑब्वियसली बात है उसी टाइम का टारगेट डन होना चाहिए। ये चीज ही तो मिस है।
जो टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ है वही टाइम फ्रेम का पीओआई ही इसे ऊपर पहुंचा सकता है। थोड़ा थोड़ा डेप्थ में, ठीक है, थोड़ा डेप्थ में जाते हैं। 4 आवर ऑर्डर ब्लॉक, राइट। अभी ये टारगेट बाकी है, 1 आवर का भी बाकी है, 4 आवर का एफवीजी बाकी है एंड 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक बाकी है, ठीक है। तो अगेन रिवाइज करते हैं ये सारी चीजें। स्टैंडर्ड डिवीजन जो है अभी यहां पर स्टार्ट होने दो। ओके, ये हमारा बना, ये जो पूरा पार्ट बना ये है हमारा सीबीडीआर। तो अब मेरा मानना है ऊपर से गिरा है। कौन सा पॉइंट, कौन सा पॉइंट, ध्यान से देखो। ये जो पार्ट है जहां से 4 आवर से गिरा था, इस जगह में ऐसा कौन सा एफवीजी या ऑर्डर ब्लॉक है जो टैप होना बाकी है, जो इसको धकेल सकता है यहां तक। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? कौन सा पार्ट? देख देख यहां पे देखते हैं, ठीक है, इस जगह पे ध्यान से देखो। एक ये ऑर्डर ब्लॉक, राइट, बट जो एफवीजी सारी चीजें फिल हो चुके हैं नाउ, सिर्फ ये एक बचा है, राइट। 1 आवर पे चलते हैं। सी, एग्जैक्ट क्लियर ऑर्डर में ये चीज ही रिमूव कर देता हूं। ओके, एग्जैक्ट क्लियर ऑर्डर ब्लॉक, राइट, ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी, इसके नीचे भी एफवीजी। तो ये पूरा क्लियर टैप होना बाकी है, ठीक है। तो ये जो पार्ट है इसको हम मार्क करते हैं, ये जो पार्ट हमने मार्क करके रखा हुआ है इसको हम मार्क करते हैं, राइट। नाउ 15 मिनट, ओके, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक सेम, ठीक है, एंड एडवांस ऑर्डर ब्लॉक भी है, राइट। नाउ ये एक ऑर्डर ब्लॉक है जो मेरा मानना है कि प्राइस नीचे धकेल सकता है। एशियन ऑन हो रहा है, मेरा सीबीडीआर .1 ये एंड सीबीडीआर पार्ट 2 ये वाला अप साइड में, ठीक है। सॉरी, ओके, स्टैंडर्ड डिवीजन 1, स्टैंडर्ड डिवीजन 2, ठीक है। जैसा मैंने बताया ज्यादातर स्टैंडर्ड डिवीजन 2 एंड स्टैंडर्ड डिवीजन 3 से गिरेगा। स्टैंडर्ड डिवीजन 2 पे ही ये जो है ऑर्डर ब्लॉक आ गया, तो मैं स्टैंडर्ड डिवीजन को अब 3 को मैं मार्क नहीं करूंगा। ओके, नाउ एशियन हाई एशियन लो बना है, ठीक है। नाउ सी, ये जो पार्ट है, राइट, अगेन हम 1 आवर पे चले। सी, ये पूरा जो एफवीजी है, राइट, एंड 15 मिनट टाइम फ्रेम इस जगह पे, ये जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, राइट, ये एंड सेम चीज पूरी चीज ये भी अगर हम ले तो, ओके। नाउ लंदन जो है स्टैंडर्ड डिवीजन 2 को टैप कर रहा है, ठीक है। एंड सेकंड चीज, यहां से डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट यहां तक अगर तुम देखोगे 1.08848 से लेकर 1.08730 तक गिरा है, ठीक है। 1.08848 टू 1.08730 तक गिरा है। नाउ डिस्प्लेसमेंट हुआ इस जगह पे, ये हमारा एफवीजी एंड ये हमारा एंट्री, एंड जो कुछ भी हाई पे स्टॉप लॉस रखना है या इसके हाई पे जो कुछ भी करना है करो। एंड जैसा मैंने बताया रूल क्या है, डे ऑफ द लो बनाएगा। ओपन यहाँ पर, लो यहाँ पर हुआ है, तो इससे ज्यादा लो ही बनेगा क्योंकि इसमें अब लो बनने वाला है, राइट। तो ये एक लिक्विडिटी ले सकते हैं आप, राइट, ये वाली, एंड ये ऑर्डर ब्लॉक आपका टारगेट क्योंकि यहाँ पे हर्डल होगा। सी, सी, हाँ, सेकंड एंट्री, सेकंड एंट्री न्यूयॉर्क, राइट, ये लैग है, ओटीई, ठीक है, ये जोन ओटीई, अगेन एक सेकंड एंट्री, राइट, इस जगह से ले रहे हो एंड एसएल जो है ये स्विंग के अबाव एंड तुम्हारा जो टारगेट है ये लो। सी, ओके, ये लो भी डन हो गया, ठीक है। तो ओटी वाली जो एंट्री थी उसका टारगेट डन हो गया। नाउ वो डे खत्म, इस दिन में इतना ही हुआ, ठीक है। अब न्यू डे,
अब ये सारी चीजें रिमूव कर रहा हूं, ये भी रिमूव कर रहा हूं। 2 बजे एंड ये हमारा 8, ठीक है। इतना पार्ट है हमारा सीबीडीआर पार्ट, राइट। नाउ अगर तुम नोटिस करोगे, अभी तो 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक भी डन नहीं हुआ है। 1 आवर का जो ऑर्डर ब्लॉक है वो भी डन नहीं हुआ, तो 4 आवर का एफजी तो अभी बहुत दूर है, एंड 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक भी बहुत दूर है, ठीक है। तो स्टिल हमारे बायस कहां पर है, डाउन के, ठीक है। अब हम सेल कहां से कर सकते हैं, ठीक। अब हम सेल कहां से कर सकते हैं, ये एशियन है, राइट। एंड एशियन के साथ साथ यहां पर लंदन क्लोज एंड न्यूयॉर्क, ठीक है। नाउ ये एक हमारा पार्ट, राइट। एंड दूसरी चीज है एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, ये हमारा मेन थ्रेशोल्ड, राइट, इस जगह पे। एंड ये जो है रिमूव कर दो, ओके। नाउ अगर तुम यहां पर देखोगे इस जगह पे बायस डाउन के हैं, सेल ऊपर से करना है, ठीक है। तो ये जो हमारा सीबीडीआर वाला पार्ट है, एज इट इज इसको स्टैंडर्ड डिवीजन 1 बनाते हैं। एंड स्टैंडर्ड डिवीजन 1 में ही जो है हमारा पीओआई अगर आ गया है तो स्टैंडर्ड डिवीजन 2 की कोई जरूरत नहीं है। नाउ क्वेश्चन हुआ सी, राइट। ध्यान से अगर तुम देखो, नाउ सी, प्राइस अपसाइड आया, राइट। अगर तुम यहां पर देखोगे इस जगह प्राइस अपसाइड आया हुआ है, लंदन क्लोज हो चुका है ऑलमोस्ट, ठीक है। एंड ये अगर तुम देखोगे तो ये हमारा मेन थ्रेशोल्ड वाला पार्ट है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है टर्टल सूप बनना चाहिए। स्लोली यहाँ पर टाइम लिया एंड फिर डायरेक्ट गिर जाए, सी, राइट। स्टैंडर्ड डिवीजन पार्ट 2 ये वाला। एंड जो हमने लेवल बनाया था लंदन सेशन के अबाव एंड न्यूयॉर्क के अबाव लिक्विडिटी, एंड ये जो पार्ट है, राइट। नाउ न्यूयॉर्क ओपन हो रहा है इस जगह पे, सी, 1 मिनट टाइम फ्रेम, राइट, ओके। नाउ यहां पर देखो कौन सी जगह है जहां से सेल कर सकता था, ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। एंड ये पार्ट कौन सा है, ये वाली जगह मीन थ्रेशोल्ड। जहां पर भी पतला लेवल आता है, एक लाइन टाइप लेवल आता है, वो चाहे मीन थ्रेशोल्ड हो, वो चाहे वीक का हाई या लो हो, या डेली हाई या लो हो, वहां पर टर्टल सूप तुम्हें देखने को मिलेगा, राइट। नाउ नाउ तुम्हारा टारगेट जैसा मैंने तुम्हें बताया, पार्ट डे ऑफ द लो, हाँ सी, डे लो क्या था, ये था, फिर उसके बाद इतना बड़ा हाई बन गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, डे लो यहां पे बनेगा ही बनेगा। तो जो सीबीडीआर है, मेरी बात समझो, जो सीबीडीआर है वो डे ऑफ द हाई एंड डे ऑफ द लो तुम्हें फाइंड करके देगा ही देगा। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, टेम्पलेट कितने भी चेंज होते हो, डेली टेम्पलेट कुछ भी बना दे बिग प्लेयर्स, तुम्हें तुम्हारे डे हाई डे लो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा, तुम कुछ भी कोशिश कर लो, राइट। अगेन स्टिल 1 आवर का अभी भी बाकी है, ये क्लोज हो चुका है, न्यू डे, ओके। एशियन ऑन, राइट, जस्ट 2 मिनट, 2 बजे एंड ये हमारा 8, ठीक है। इसके बीच का पार्ट है ये वाला, नाउ ऊपर से सेल करना है, यहाँ पे रखा, ठीक है। नाउ इन जगहों पर ये एक पार्ट है, राइट। ये एक हमारा एफएजी एंड ऑर्डर ब्लॉक। दूसरी चीज है, राइट, दूसरी चीज है एशियन की लिक्विडिटी।
हमारे पास सेल करने को सिर्फ ये एक एफवीजी है एंड एक एससीएन की लिक्विडिटी है, उसके अलावा और कोई चीज नहीं है। जहां पर डिस्प्लेसमेंट दिखेगा वहां से हम ट्रेड प्लान करेंगे। ओके, एफवीजी टैप हुआ है, एफवीजी एससीएन ने ही टैप कर दिया है, ठीक है। एफवीजी एससीएन ने ही टैप कर दिया है, तो अब जो है हम एशियन के हाई की लिक्विडिटी को ही जो है प्लान करेंगे। सी, ये एक लिक्विडिटी। ओके, डिस्प्लेसमेंट, राइट, एंड इसके अंदर जो है ये एक एफवीजी। नाउ जस्ट 2 मिनट, ये हमारा एसएल एंड ये जो है हमारी एंट्री। एंड नाउ टारगेट जो मैं तुम्हें बताऊं, ठीक है, एक ये स्विंग लो, राइट, साथ ही साथ अब कोई हर्डल या ऐसा कुछ नहीं है, 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक। हाँ, ठीक है। नाउ अगेन मैं तुम्हें बता रहा हूं, टेम्पलेट देखो, ओपन, हाई, लो, अब नाउ क्या होगा, क्लोजिंग। क्या होगा, क्लोजिंग, ठीक है। नाउ इस जगह पर अगर तुम ध्यान दोगे, क्लोजिंग हो गया, ओपन हाई लो क्लोज, ये उस दिन का टेम्पलेट है, ठीक है। टेम्पलेट चेंजेस होते हैं, वो मैं तुम्हें एंड में बताऊंगा कि ये लोग किस तरीके से ट्रैप करते हैं। हर आदमी, दुनिया का बच्चा बच्चा भी अगर एसएमसी आईसीटी सीख जाता है, फिर भी ये लिक्विडिटी नहीं बनेगा, ये तुम लोगों को कभी पैसे कमाने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इन लोगों के हाथ में है टेम्पलेट। नाउ सी, अभी सारे सेशन खत्म हो गए तो इन सारी चीजों को प्ले करने का कोई मतलब नहीं है। नाउ अगेन यहाँ पर ध्यान से देखो, ठीक है, अगेन आप यहाँ पर ध्यान से देखो, ये आपका 2 बजे एंड ये आपका 8 बजे, राइट। ये तुम्हारा क्या है, सीबीडीआर है इतना, राइट। अब पहली चीज, बायस कौन से, अप या डाउन। 4 आवर का एफवीजी है, राइट। एशियन यहाँ पे बनता है, तो अगर एशियन इसको टैप करता है तो बायस डाउन के हो जाएंगे, अगर एशियन टैप नहीं करता है तो लंदन टैप करके अपसाइड में बाउंस कर देगा, ठीक है। ओके, नाउ एशियन ने इसको टैप नहीं किया, तो अब क्या हो सकता है, लंदन डाउन साइड में ट्रैप करे, एशियन की लो की लिक्विडिटी ले, लोगों को ट्रैप करिए, पूरी लिक्विडिटी ले ले, ठीक है। एंड अप साइड में जाए, एंड अप साइड में लास्ट जो ऑर्डर ब्लॉक है उसको टैप करके डायरेक्ट प्राइस कहां जाएगा, 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक को टैप करना। नाउ टारगेट कौन सा, ये वाला, साथ ही साथ ये पूरी लिक्विडिटी, राइट, एंड एंट्री हम यहां से प्लान करेंगे। एशियन लो लिक्विडिटी हंट, डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है, क्या एंट्री होनी चाहिए, नहीं, क्योंकि ये टैप नहीं हुआ है। स्टैंडर्ड डिविएशन अगर हम देखें इसका, जस्ट 2 मिनट, वो यहाँ पर है, राइट, एंड साथ ही साथ स्टैंडर्ड वन डिवीजन वन के अंदर ही जो है एफवीजी आ रहा है 4 आवर का। हाँ, सी, सी, राइट, एंड जो टारगेट है ये वाला। नाउ मैं इसको जो है अगेन कट कर रहा हूँ इतना। ओके, प्राइस आ रहा है, सी, हाँ हाँ, न्यूयॉर्क कंप्लीट, ठीक है, ये लंदन का एक ट्रेड हो गया। अब ये हमने ये क्या सोचा था कि नेक्स्ट डे यहां पर पहुंचे लास्ट वाले ऑर्डर ब्लॉक पे, जिससे यहां तक टारगेट हो पाए, बट इसने क्या कर दिया, इसने क्या कर दिया, उसी दिन न्यूयॉर्क को वहां पे पहुंच गया। तो अब यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, गिरावट, ठीक है। तो अब यहां पर डे ऑफ द लो क्या यही है, नो, तो क्या है, तो क्या है, देखते हैं। 1, 2, 3,
एंड 4, यहाँ पर जो कुछ भी, राइट। मैंने जैसे तुम्हें बताया था, अगर न्यूज है तो स्टैंडर्ड डिविएशन 4 टैप होगा, राइट, अगर न्यूज है तो। नाउ अगर 1 आवर में हम देखें, सी एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, उसका मीन थ्रेशोल्ड, ये वाला जोन हमारी सेलिंग का रहेगा। और जैसा मैंने तुम्हें बताया कि अगर कोई पतली लाइन है तो वहां पे 110% तुम्हें टर्टल सूप देखने को मिलेगा। तो टर्टल सूप एक ही जगह पकड़ा जा सकता है, वो है 1 मिनट पे। सी हाँ, देखो, जब वो मीन थ्रेशोल्ड के ऊपर आया, राइट, मीन थ्रेशोल्ड के ऊपर जैसे ही वो आया, उसने अपनी लिक्विडिटी बनाना स्टार्ट कर दिया इस जगह पे। ये मीन थ्रेशोल्ड है, इसके अबाव आया तो मैं इसको देखोगे तो बोलोगे मीन थ्रेशोल्ड के अबाव बॉडी क्लोज हो गई, वो 1 मिनट है मेरे भाई, ठीक है, जस्ट 1 मिनट है। नाउ स्विंग बनाए, सारे स्विंग की लिक्विडिटी लेने के बाद प्राइस ने डिस्प्लेसमेंट दिया इस जगह पे। नाउ ये जो तुम्हारा पार्ट है, ठीक है, एफएजी एंड ऑर्डर ब्लॉक, एंड यहाँ पर भी एक एफएजी है, ठीक है, पूरा क्लियर। एफएजी जस्ट यहीं पे एक बना है, एंड दूसरा चीज है एक माइनर यहाँ से बना हुआ है, राइट। एंड तुम जो है यहाँ से भी अगर ट्रेड करते हो एंड ऐसा रखते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। नाउ लिक्विडिटी 1 टारगेट ये, एंड मेन चीज, न्यूज थे स्टैंडर्ड डिवीजन 4 टैप हुआ तो डेफिनेटली मैंने तुम्हें बताया कि सीबीडीआर तुम्हें डे ऑफ द लो एंड डे ऑफ द हाई बनाता है। नो डाउट उस दिन का डे ऑफ द लो यहां पर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा डे ऑफ द लो फिर भी बनेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा डे ऑफ द लो फिर भी बनेगा। हाँ, मार्केट मेकर बाय मॉडल, मार्केट मेकर सेल मॉडल, एक ही दिन में, एमएमएसएम एंड एमएमबीएम, या फिर एमएमबीएम एंड एमएमएसएम। मार्केट मेकर बाय मॉडल, मार्केट मेकर सेल मॉडल ऐसी जगहों पे बनता है जब तुम्हारे ओवरऑल बायस नीचे हो, तो एंड उसी दिन लास्ट वाला एफजीबी जो है वो भी जो टैप हो गया हो, जो तुम्हें नीचे तक पहुंचा सकता है, उन जगह पे ऐसे सेटअप बनते हैं, ठीक है। नाउ ये यहां पर डन हुआ, अगेन सी, मैं इसको जो है थोड़ा स्लो कर देता हूँ, ओके। नाउ स्टिल हमारा ये बचा हुआ है, स्टिल हमारा ये बचा हुआ है, तो अब सेलिंग का लेवल कौन सा है, ये वाला, राइट। एंड हमारा सीबीडीआर लेवल 2 बजे यहां पर एंड 8 बजे यहां पे, ये पार्ट तुम्हारा सीबीडीआर है, ठीक है। इसके बिलो अगर लंदन टैप करके बाउंस देता है तो हम एंट्री प्लान कर देंगे, ठीक है। नाउ सी, लंदन ने नहीं दिया, राइट, तो नाउ अब एक ही ऑप्शन बचता है, वो है सेल का, राइट। अब आने दो इसे, फर्स्ट स्टेप, ठीक है। नाउ एक्सटर्नल अगर होता है तो बढ़िया बात है, एक्सटर्नल, नाउ जस्ट डिस्प्लेसमेंट, ओके। ये एक एफवीजी, राइट, सेल के लिए स्टॉप लॉस यहाँ, टारगेट ये वाला, ओवरऑल डेली टाइम फ्रेम भी सपोर्ट करना चाहिए, हाँ, ठीक है। ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, टैप होना आना चाहिए, 15 मिनट टाइम फ्रेम, राइट।
ओके, यहाँ पे जो है डे क्लोज हुआ है। अब अगर मंडे को, ठीक है, अब अगर मंडे को प्राइस यहां पर ओपन होता है एंड एशियन सेशन बनने के बाद लंदन अगर प्रीवियस, क्योंकि ये फ्राइडे था राइट, तो मंडे के लिए ये फ्राइडे प्रीवियस डे हुआ, ठीक है, तो मंडे अगर प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी ग्रैब करता है एंड फिर डाउन साइड मोमेंटम देता है डिस्प्लेसमेंट, तो सबसे बेस्ट ट्रेड होगा ये नया वाला पकड़ने के लिए। या फिर एशियन ओपन होते ही डाउन साइड जाए, लंदन में बाइंग बने, तो फिर बाइंग का ट्रेड बनेगा, बट हाई प्रोबेबिलिटी लंदन जो है इनकी लिक्विडिटी ले प्रीवियस डे हाई की एंड डाउन साइड जाए, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक ट्रेड है। नाउ अब मुझे तुमसे क्या कहना है इस मेंटरशिप के एंड में, उसको समझो। तुम्हारी ये गलती, ठीक है, 4 आवर को मिसअंडरस्टैंडिंग देना या फिर इसको इग्नोर कर देना, तुम्हारी ये जो 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक को इग्नोर करने की गलती तुम्हारे इतने दिन के बायस के पत्तों की तरह बिखर जाएंगे, इतने दिन के बायस के लग जाएंगे। कितने दिन है ये? 11 दिन है। सिर्फ तुम्हारी एक गलती, सिर्फ तुम्हारी एक गलती, जिसे माइकल को थोड़ा डेप्थ में समझाना चाहिए था या खुल के बोलना चाहिए था कि 4 आवर की ऑर्डर ब्लॉक अगर टैप हुआ है तो 4 आवर के टारगेट पे ही जाके वो फिर बाउंस करेगा, जैसे ये एफजी से बाउंस किया वैसे यहाँ पे आके बाउंस करेगा। सिर्फ इतना नहीं बोलना, ठीक है। पूरे 10 से 11 दिन के तुम्हारे कंटिन्यूस स्टॉप लॉस हिट होना, नॉन स्टॉप, बैक टू बैक। तुम कितनी भी कोशिश करो फर्क नहीं पड़ता, तुम कुछ भी सीख लो, तुम नए नए टॉपिक सीख सकते हो, एक से एक टॉपिक अपने अपने बैग में रखना, ठीक है, सजा के रखना बहुत एकदम, ये टॉपिक वो टॉपिक ये टॉपिक, जो रखना है जो रखना है रखो, ठीक है। हजारों की लिस्ट लगा, हजार, मैं हजारों नहीं बोलता, मैं तुम्हें बोलता हूँ तुम करोड़ों की लिस्ट लगाओ, तुम पूरी लाइब्रेरी भर लो आईसीटी के टॉपिक से, ये वह सब कुछ, ठीक है, सब कुछ सारे बॉक्स भर लो। भरने से कुछ नहीं होता मेरे भाई, भरने से कुछ नहीं होता। तुम करोड़ों बुक भी रीड कर लो, कितनी दिमाग में उतरी है मैन वो है। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? तुम समझो नहीं समझो मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम इसे 10 करोड़ टॉपिक्स लर्न कर लो, चलो, मैं मना नहीं करता, 10 करोड़ टॉपिक्स लर्न कर लो, ठीक है, 10 करोड़ 100 करोड़ कर लो यार, 100 करोड़ कर लो, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम सिर्फ एक ऐसी छोटी चीज फेल कर लोगे तो तुम्हारा 10 करोड़ के सीखने का क्या मतलब? समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? मैंने मेंटरशिप स्टार्ट होने से पहले भी बोला था और मैं अभी भी बोल रहा हूं, ये इतनी सारी चीजें मिक्स हो जाएंगी कि जब एक छोटी चीज भी दिमाग से निकली ना, खत्म। बायस उसकी तरह है कि जस्ट एक छोटी सी चीज गुम हो गई और पूरी चीज बर्बाद, बायस बस उसकी तरह है, पत्ते की तरह बिखेर के रख देगी तुम्हारे ट्रेड को, एकदम पत्ते की तरह, अगर तुम बायस नहीं समझ पाए तो। सबसे मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसके अलावा इस वर्ल्ड में ऐसी कोई चीज नहीं है जो इससे बेहतर है। तो किसी को भी पास जाओ, किसी के भी पास, 99% तुम्हें ऐसे मिलेंगे जिनके खुद को पता नहीं है। तुम यहाँ पे 536 लोग हो, तुम्हारी तरह खुद ने अपनी अपनी दुकान वहां पे खोल के रखी है और तुम उन्हीं से सीखोगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। मैं तुम्हें गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ठीक है। ये लास्ट लेक्चर था, मेरा कहने का मतलब तुम्हारे सामने यही है कि तुम्हारी एक ऐसी छोटी सी गलती तुम्हें 11 दिन तक बर्बाद कर देगी एंड तुम सिर्फ गाली दोगे, गाली के अलावा कुछ नहीं दे पाओगे, क्योंकि 11 दिन जब लॉस होता है, पैसा जाता है, तकलीफ होती है। या तो तुम गाली दे दो या तो तुम ये डिसाइड कर लो कि गलती कहां पर हुई है, खुद को चेंज कर लो, ठीक है। देखो मेरी बात समझो, मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं, ध्यान से देखना, राइट, ओपन, लो, हाई, क्लोज, ठीक है। ओपन हुआ तो सिर्फ लो इतना छोटा ही गया एंड एक्सपेंशन इतना बड़ा हुआ। ओके, नाउ यहां पर देखो, ओपन, राइट, हाई इतना बड़ा बन गया, जबकि छोटा बनना चाहिए था एंड फिर बड़ा गिरना चाहिए था, लेकिन बड़ा बना एंड गिरा भी पड़ा, ठीक है। इसमें देखो, छोटा गिरा एंड बड़ा एक्सपेंशन हुआ, इसमें भी बड़ा एक्सपेंशन, इसमें भी बड़ा एक्सपेंशन,
सिर्फ फर्क क्या है पता है? फर्क है ये बड़े बनने में और ये छोटे बनने में, स्टार्टिंग का जूडा स्विंग। मैं अगेन बता रहा हूं, तुम नहीं समझोगे, ठीक है? मैं अगेन बता रहा हूं। ओपन, हाई इतना छोटा, एक्सपेंशन बड़ा, क्लोज। जो फेक मूव है छोटा है, एक्सपेंशन उतना का उतना ही है, ठीक है? अगेन यहां पर देखो, ओपन इतना बड़ा जुड़ा स्विंग, एक्सपेंशन उतने का उतना ही, बड़ा का बड़ा ही है, छोटा नहीं है। लेकिन जुड़ा स्विंग हर बार छोटा बड़ा हो रहा है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आईसीटी के अंदर आता है टेम्पलेट्स, डेली टेम्पलेट्स, वीकली टेम्पलेट्स, मंथली टेम्पलेट्स, ठीक है? इस दुनिया का बच्चा बच्चा आईसीटी दिमाग में डाल ले, एसएमसी दिमाग में डाल ले, ठीक है? फिर भी ये एल्गोरिदम चेंज नहीं होगा। हाँ, एल्गोरिदम में चेंज होंगे टेम्पलेट्स। मैं अगेन बोल रहा हूं, अगर बायस डाउन के हैं तो इतना छोटा हाई बन के इतना बड़ा गिरेगा, राइट? एंड अगर फिर भी बायस डाउन के है तो इतना बड़ा हाई बन के भी इतना बड़ा गिरेगा। गिरावट की साइज बड़ी ही है, एक्सपेंशन की साइज बड़ी ही है, लेकिन ये साइज बड़ी छोटी होती जा रही है, टेम्पलेट्स के साथ खिलवाड़ होता जा रहा है। तो तिजोरी के अंदर एक से एक टॉपिक डालना बड़ी चीज नहीं है, वो हर कोई डाल सकता है, हर आदमी। अभी तुम एक 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 भीड़ के साथ क्या करने वाले हो? तुम नई नई टॉपिक ही सीखोगे। करोड़ों लोग वो तो सीख रहे हैं, जो चीज लोग करोड़ों लोग कर ही रहे हैं, ठीक है? उसी के अंदर तुम जा रहे हो, तो तुम न्यू न्यू में कैसे आओगे? तुम वो अलग में कैसे आओगे जो 1% में है? समझो मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं तुमको। तुम एक भीड़ के साथ करोड़ों के करोड़ों एक जगह पे जा ही रहे हो, उसके अंदर तुम भी कूद रहे हो, तो वो जो 1% में है उसका क्या? उसमें और तुम्हारे में भी फर्क ही नहीं है ना। जो भीड़ में जा रहे हैं और तुम हो, वो तुम दोनों तो एक ही हो गए, जस्ट अलग क्या हो रहा है? 1% ही अलग हो रहा है। तो तुम उनकी तरह तो कुछ कर ही नहीं रहे हो। वो क्या कर रहे हैं? वो चीजों को समझ रहे हैं, डेली टेम्पलेट्स को देख रहे हैं कि एल्गोरिदम नहीं बदला है, टेम्पलेट्स बदले। एल्गोरिदम वही का वही है, टेम्पलेट्स बदले। नोटिस कर लो, मैंने तुम्हारे सामने प्रूव करके दिखा दिया। एक्सपेंशन की साइज नहीं घटी है मेरे दोस्त, एक्सपेंशन की साइज बड़ी है, बड़ी ही है। एक्सपेंशन उस दिन से बड़ी ही है, राइट? एक्सपेंशन बड़ी ही है, ठीक है? टेम्पलेट्स बदले। मेरा कहने का बस मकसद यही है, तुम्हें कुछ और नए नाम से कुछ और मिल जाएगा, ठीक है? मैं अगेन बोल रहा हूं, तुम्हें कुछ नए नाम से कुछ और मिल जाएगा। जैसे आज सीबीडीआर है, कल कुछ और मिल जाएगा, 90 सेकंड का कुछ मिल जाएगा, 90 सेकंड साइकिल, 90 मिनट साइकिल, कुछ भी मिल जाएगा। नाम चेंज हो रहे हैं मेरे दोस्त, तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं जा रहा। लेकिन तुम 1000 टॉपिक को ले लो, मैं 1000 टॉपिक के नए नए नाम लगा सकता हूं, लेकिन फायदा क्या? समझ रहे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? 1000 टॉपिक्स के मैं नए नए नाम लगा सकता हूं, अट्रैक्टिव भी लगेगा। ऐसे करोड़ों लोग हैं मेंटर्स, जिनकी मेंटरशिप अट्रैक्टिव लगेगी, मजा भी आएगा देखने में, लेकिन रिजल्ट तुम वहीं पे अटके रह जाओगे। जो अभी हो वो वहीं पे भी रहेगा। कुछ और नए तलाश, कुछ और नए तलाश, और ये तलाश के एंड में तुम जो है ना, तुम खलास हो जाओगे। फिर तलाशने के लायक नहीं रहोगे, क्योंकि पैसे की सोर्स जो है वो तुम्हारे पास बहुत कम है। तुम कितने फंडेड अकाउंट बाय कर लोगे? हाँ, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, राइट? तुम्हारी सोर्स बहुत कम है और टाइम भी कम है, समझ रहे हो? अब तुम्हारे लिए ये जरूरी है कि मैटर, मेन क्या है, ठीक है? मेन मायने क्या रखता है, समझना या नए नए अपने पिटारे में और सारी चीजें डालते जाना? कुछ नहीं है और नया, मैं तुम्हें कहता हूं, कुछ नहीं है। माइकल भी पागल हो चुका है, रॉबिन कब बैक टू बैक हार रहा है, राइट? नए नए एक ही टॉपिक को बार बार लेके आ रहा है, वो भी पागल हो चुका है, क्योंकि वो भी इन माइनर मिस्टेक से बच नहीं पाया। एकदम कड़वी सच्चाई बता रहा हूं। मेरा मेंटर, जिसकी मैं अभी भी रिस्पेक्ट करता हूं, नो डाउट वो रॉबिन कप कितने भी हार जाए, ठीक है, फिर भी उसकी इस रिस्पेक्ट मेरे माइंड में रहेगी, क्योंकि इसका बनाने वाला फिर भी वही है। उसकी एक एज हो चुकी है, मैं अगेन बोल रहा हूं, उसकी एक एज हो चुकी है बहुत ज्यादा,
कम से 28-30 साल तो उसने इसमें दे दिए, तो एज तो हो चुकी है। अब माइंड उस तरीके से वर्क नहीं करता मेरे दोस्त, याददाश्त जाती है, चीजें कमजोर होती हैं। अभी उसका काम कमाना या ऐसा नहीं है, उसका काम है बस एक ही चीज को मिक्स करके दूसरा कुछ नया नाम से लॉन्च करना। 2023 में मैंने उसके खुद मुंह से सुना था कि ये मेरी लास्ट मेंटरशिप है, इसके बाद मैं लर्निंग करवाना छोड़ रहा हूँ। 2024 में कुछ नया लॉन्च करके आ गया, 2025 में कुछ नया लॉन्च करके आ जाएगा। चीजें सेम ही है मेरे भाई, चीजें सेम ही है, कुछ नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, चीजें सेम ही है, लूटने वाले हजारों है, करोड़ों है, लेकिन ये माइकल भी मिस कर गया और ये मिस तुम भी करोगे, ये मिस मैं भी करता हूं। एज अ ग्वार्डियर मैं खुद बोल रहा हूं, ये मिस मैं भी करता हूं। लेकिन मेरी अब जो चीजें हैं, जिस तरीके से 3 महीने पहले थी, जितना मैं मिस करता था उसके मुकाबले आज मैं कम करता हूं। और आने वाले 3 महीने में मैं जितना आज मिस करता हूं उससे भी कम करूंगा, क्योंकि मैं अपने पीछे जो मिस्टेक हुई है उसको मैं दोहराता नहीं हूं। मैं समझता हूं, मैं अगर कहीं पे गलत होता हूं, मेरे स्टॉप लॉस हिट होते हैं, तो मैं उसको रिपीट करता हूं, अपने माइंड को घुमाता हूं चाबी की तरह, कहां गलती हुई। जैसा ये यहां पर जैसे स्टॉप लॉस हिट होने लगा, हमने रिवाइंड किया, चाबी को घुमाया और पहुंचे हम यहां पे, एंड फिर हमने देखा कि ये गलती है। तो अगर तुम्हारे एक स्टॉप लॉस हिट होता है, डरो मत, तुम रिवाइंड कर सकते हो, तुम्हारे पास रिवाइंड का बटन है। लेकिन तुम नॉन स्टॉप स्टॉप लॉस हिट होने के बाद भी कुछ सोच ही नहीं रहे हो, सुन पड़े हुए हो तुम, एकदम मुर्दे की तरह, लकवा मार चुका है तुम्हें, तो फिर तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। तुम रिवाइंड करने की जगह तुम चीजों को बदलते जाओगे तो कोई ऑप्शन नहीं है। रियल आंसर क्या है, रियल रियल जो मेडिसिन है वो क्या है, रिवाइंड करना, चीजों को बैक करके देखना, कहाँ गलती हुई फाइंड करना। कोई बताने नहीं आएगा, क्योंकि तुमने तुम्हारे से गलती की है, तुमने क्या किया मुझे नहीं पता, तो तुम्हें देखना कि कहां पे गलती हो गई, और जब तुम रिवाइंड करोगे तुम आ जाओगे। अभी आज से 6-7 महीने पहले एक यूट्यूबर के साथ माइकल की लड़ाई चल रही थी कि अगर तुम मुझे रॉबिन कप में हरा दोगे तो मैं अपना यूट्यूब चैनल डिलीट कर दूंगा। हर कोई बोल रहा था माइकल अब तो इसकी बैंड बजा देगा, फाड़ देगा, तोड़ देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। माइकल की लग गई, हाँ, माइकल की लग गई, हार गया रॉबिन कप। चीजों को समझो मेरे दोस्त, चीजों को समझो। जब गुरु कुछ नहीं कर पा रहा, चेले से सीख के क्या करोगे तुम। एक से एक लोग है, फेज एसएमसी है, आरजो है, एक से एक लोग हैं। मैं किसी का ज्यादा नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आईसीटी के रिलेटेड यूट्यूब में जितने भी मेंटर्स है सभी को देखा हुआ, सभी को, किसने अपने नाम से दाल गली है, किसने रिस्पेक्ट दी है, किसने नहीं दी है, किसको कितना आता है, सब पता है। तुम मलेशियन एसएनआर पे चले जाओ, तुम किसी और वेव थियरी पे चले जाओ, डाउ थियरी पे चले जाओ, रेंज थियरी पे चले जाओ, एक से एक बड़ी बुक्स को रीड कर लो, जो बड़े कैलकुलेशन मैथमेटिक्स को लेके, फिजिक्स को लेके, एक से एक मैथ्स को लेके, बहुत भयंकर मैथ्स जो हम समझ भी नहीं सकते, उतनी भयंकर मैथ्स। मैथ्स को इंडिकेटर के साथ, मैथ्स इंडिकेटर प्लस एसएमसी आईसीटी मिक्स करके पूरी थियरी, ये थियरी भी मैंने लर्न की हुई है। एक से एक बुक है, एक से एक बुक, जिसके अंदर इंडिकेटर मिक्स होता है, ठीक है। फिर इंडुसमेंट थियरी थियरी है, राइट, थियरम या थियरी ऐसा कुछ बोला है, उसकी बुक्स है, उसके 3 पार्ट्स हैं, उसको भी रीड किया हुआ है। देखने में बहुत अच्छा लगता है, देखने में यूनिक लगता है, देखने में दिमाग घुमा देता है, बट कुछ नहीं हो पाएगा। क्या है इस वर्ल्ड में, ट्रेडिंग में सबसे बेस्ट क्या है? कुछ नहीं, आईसीटी ही एक टॉपिक जो दिखाई देता है कि नहीं, एक उम्मीद का किरण, एक अंधेरे के अंदर एक रोशनी की दरवाजा है, बाकी और कोई कहीं मुझे कहीं नहीं दिखता, कहीं नहीं दिखता। कोई भी यूट्यूबर, कोई भी मेंटर, कोई चीज मुझे नहीं दिखती, कोई सपोर्ट रजिस्टेंस, कोई इंडिकेटर, कोई कुछ नहीं दिखता कहीं पे भी नहीं। किधर देखूं मैं? तुमने तो 1% भी खोजने की कोशिश नहीं की है, ढूंढने की कोशिश नहीं की है। मैंने हर जगह हाथ पैर मारे हैं, हर जगह, हर अंधेरे के कोने में मैंने ढूंढा। तुम सोच भी नहीं सकते। अगर नाइट को लेके बैठ जाऊं किताब, तो दूसरे दिन शाम को लेके उठता था, फिर कोशिश करता था चार्ट में देखूं, फिर कोशिश करता था चार्ट में देखूं। एंड हर लोगों ने बनाया है।
एंड में जब मैंने माइकल को भी देखा तो फिर मैंने माइकल से मुंह नहीं मोड़ा, मैंने माइकल को देखा कि गलती कहाँ हो रही है। मैंने गलती देखा इस तरीके की गलती जो अपने 11 दिन को बर्बाद कर दे। कोई मेंटर तुम्हें ये नहीं बताएगा कि इतने हावर का ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ है तो इतने हावर का नीचे वाला पार्ट ही उसको रिटर्न अपसाइड में भेजेगा। कोई मेंटर नहीं बताएगा क्योंकि उन्होंने कोशिश ही नहीं की। एंड ये चीज है जो उसको और मुझे अलग बनाता है, क्योंकि मेरी जो मेहनत है, मेरी जो चीजें हैं, मेरे जो चार्ट के जो देखने के टाइम है जो मैंने दिया है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो कहीं ना कहीं मेरे लर्निंग में दिखाएगा, कहीं ना कहीं झलक आई जाएगी, कहीं ना कहीं फील हो जाएगा। और जब तुम दूसरों के पास जाओगे वो फीलिंग तुम्हें नहीं मिलेगी, बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, क्योंकि उनके पास है ही नहीं, कोशिश ही नहीं की। जब कोशिश ही नहीं की तो फीलिंग कहां से आएगी? सर्च कर लो, सर्च कर लो। कोई भी मेंटर ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाएगा तो 10 मिनट 15 मिनट, 10 मिनट 15 मिनट। ये स्कैल्पिंग जॉब छोड़ दो, 1:100, 1:300, 1:500, कोई सिखाने को रेडी नहीं है, क्योंकि उन्हें खुद को नहीं आता। लाइव आके बैठ गए हैं बस एक से एक, इसके अंदर अकाउंट खोल लो, उसके अंदर अकाउंट खोल लो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे स्टूडेंट हो और जाने वाले हो, और मैं तुम्हें इसलिए बोल रहा हूँ कि तुम्हें अब बाहर एक से एक भेड़िए बैठे हैं जो तुम्हें, जस्ट तुम जैसे दरवाजे से बाहर जाओगे खाने के लिए बैठे हैं, इधर आ जा भाई, मेरे पास आ जा भाई, तू इधर आ जा, ये देख इधर मेरे पास ये चीजें पड़ी है, इससे बेहतर है कि इतना बड़ा मस्त प्रोडक्ट है, इधर आ जा, मैं तुझे सिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी सिंपत्ति को जीतना चाहते हैं। इधर आ, प्यार से आ, बस कुछ नहीं, ज्यादा नहीं, 5,000, 15,000, 20,000, बस, बस बेटा उतना ही। इतने में अरे मैं तुझे एक से एक अच्छी चीज सिखाऊंगा। आईसीटी, अरे वो ग्वार्डियन ने ऐसा ही सिखाया होगा, मैं तुझे इससे मैं टॉपिक सिखाता हूँ, देख ये टॉपिक से कभी सिखाया इसने? नहीं सिखाएगा, क्या सिखाएगा वो? इंटरेस्ट में 5वां महीना है, साल के एंड तक मैं तुम्हें टाइम देता हूँ, तुम घूम फिर के यहीं पे आओगे। और घूम फिर के जब तुम देखोगे अपने बैग को, आधे तो छोड़ के चले जाएंगे, वो तो मुझे पता है, ट्रेडिंग में रहने वाले भी नहीं है, लेकिन जो देखेंगे वो इसी को फाइंड करेंगे। किसी एक मिस्टेक जिसको मैं रिवाइंड करके ठीक कर सकता था, उसके लिए मैंने 5 मंथ या 6 मंथ और दे दिया। आई होप तुम मेरी बातों को समझ रहे हो, ठीक है। नाउ जो हमारा सीबीडीआर था वो कंप्लीट हुआ। मैं एक और समरी दे देता हूँ सीबीडीआर क्या होता है। 8 टू, सॉरी, 2 to 8, राइट, 2 बजे से लेकर 8 बजे तक, यूटीसी -4, राइट। एंड अगर ठंडी होगी तो यूटीसी -5 हो जाएगा, ठीक है। नाउ ओके, पेन छोटा हो रहा है, ओके, यहाँ पे देखो, 2 से 8। नाउ उसके बाद स्टार्ट होगा तुम्हारा एशियन सेशन, ठीक है। एशियन सेशन होगा तुम्हारा 8 से 12, राइट। इसकी हाई, इसकी लो लिक्विडिटी। उसके बाद स्टार्ट होगा तुम्हारा लंदन, राइट। एंड लंदन के बाद होगा न्यूयॉर्क, ठीक है। नाउ सीबीडीआर, सीबीडीआर के प्राइस ऊपर जाएगा, ऊपर जाता है तो लो बनेगा, अगर नीचे जाता है तो हाई बनेगा, राइट। ये डिसाइड कौन करेगा? लंदन, राइट। एंड न्यूयॉर्क हमारा ओटी, ठीक है। एंड इसके अंदर जस्ट टेम्पलेट छोटे बड़े हो सकते हैं, और कुछ नहीं, टेम्पलेट्स में ही वो खिलवाड़ करेंगे। बाकी पूरी थियरी यही है, सीबीडीआर, एशियन, लंदन एंड न्यूयॉर्क। एंड उसके बाद जो है हमारा लंदन क्लोज क्लोज हो जाएगा, ठीक। एंड इस जोन के अंदर, इस सेशंस के अंदर तुम्हें सर्वाइव करना है बस, और कुछ नहीं करना, बस सर्वाइव करना है, सबसे इजी चीज। एंड ये जो पैटर्न है, ये जो पैटर्न है एवरी डे, ठीक है। तो अगर 6 मंथ किसी और के पीछे भागना ही है, टाइम तो देना ही है, पैसे तो जाने ही वाले हैं, बिल्कुल जाने वाले हैं, तो क्यों ना एक बार ये 6 मंथ एवरी पैटर्न, ये जो सेम पैटर्न है 6 मंथ कंटिन्यू प्रैक्टिस किया जाए। 6 महीने की बात है, अगर इतना दे चुके हैं, पिछले 6 साल से अगर लॉस में है, पिछले 5 साल से लॉस में है, या पिछले 10 साल से, या पिछले 15 साल से लॉस में है, तो क्यों ना ये 6 महीने जो है ये पैटर्न को एवरी डे ऑब्जर्व किया जाए। मंडे टू फ्राइडे चलता है, एवरी डे मंडे टू फ्राइडे सेम पैटर्न, बस टेम्पलेट बड़ी छोटी होती जाएगी। एंड जब तुम टेम्पलेट को रीड करना सीख जाओगे, बड़ी छोटी किस तरीके का ऑर्डर ब्लॉक, लास्ट ऑर्डर ब्लॉक, राइट, 4 आवर ऑर्डर ब्लॉक, डेली ऑर्डर ब्लॉक, टाइम फ्रेम चेंज करते, बस जस्ट ऑब्जर्व करना, जस्ट ऑब्जर्व करना, 6 मंथ बैक टू बैक। 6 महीने के बाद अपने आप को देख लेना, मैं कुछ ना हूं तुम्हारे सामने, मैं तुम्हारे पैरों में हूं, मैं तुम्हारे पैरों में हूं,
कोई मेंटर ना हो, तुम खुद मैं भी मेंटर बन जाओ, सिर्फ 6 मंथ। यही है सीबीडीआर, राइट, जो साइडवेज रहता है नाइट में ओपन होने के बाद। एशियन, लंदन एंड तुम्हारा न्यूयॉर्क, कुछ नहीं और कुछ नहीं, बस बायस एंड ये चीज, बायस एंड ये चीज, फॉरेक्स में काम खत्म। ठीक है, और इंडियन मार्केट की तो बात ही मत करो तुम, सबसे इजी चीज है इंडियन मार्केट, राइट, सबसे इजी चीज है। अगर एक बार हो तो बात अलग है, एक बार हो तो बात अलग है। एवरी मंथली टाइम फ्रेम पे ये होता है, ये वॉल्यूम बैलेंस, ये मंथली टाइम फ्रेम पे वॉल्यूम बैलेंस, राइट, ये मंथली टाइम फ्रेम का एफएजी। ठीक है, ये पिछले 1.5-2 साल से सेम चलते आ रहा है। ये यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक, राइट, ये जो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है इस जगह पे। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे 2022 से नॉन स्टॉप ये होता हुआ आ रहा है। इधर भी अगर तुम देखोगे ऑर्डर ब्लॉक्स, इधर भी तुम अगर देखोगे ऑर्डर ब्लॉक एंड ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, 2016 से सेम चीज एवरी मंथ होते आ रही है। तो इंडियन मार्केट में कुछ तोड़ने जैसा ही नहीं है, वो तो रिपीट, एल्गोरिदम भी बेचारा टेम्पलेट भी चेंज नहीं कर रहे। ठीक है, टेम्पलेट भी चेंज नहीं कर रहे हो, तो हर चीज सही चल रही है, हर चीज सेम चीज जो है इस जगह पे। तुम्हारे जो सेशंस है हर जगह देखो, एशियन, राइट, उसके पहले साइडवेज, एशियन उसके पहले सीबीडीआर। ठीक है, एशियन उसके पहले सीबीडीआर, एशियन उसके पहले सीबीडीआर, एशियन उसके पहले सीबीडीआर। जीबीपी यूएसडी चले, एयूडी जेपीवाई, राइट, जस्ट ओके, एशियन उसके पहले सीबीडीआर, एशियन उसके पहले सीबीडीआर, एशियन उसके पहले सीबीडीआर, एशियन उसके पहले सीबीडीआर। ठीक है, एशियन उसके पहले सीबीडीआर, राइट, ये तुम्हारा एशियन उसके पहले सीबीडीआर, राइट। अगेन देखते हैं, ओके जस्ट अ मिनट। हाँ, सी, एशियन सीबीडीआर, एशियन सीबीडीआर, एशियन सीबीडीआर। ठीक है, एशियन सीबीडीआर, एशियन सीबीडीआर, एशियन सीबीडीआर, एशियन सीबीडीआर, एशियन सीबीडीआर, एशियन सीबीडीआर, ये लंदन पूरा एक्सपेंशन। ठीक है, एशियन सीबीडीआर, हमेशा याद रखना, सीबीडीआर अगर तुम्हारा बड़ा बन जाए उस करेंसी को ही छोड़ देना। सीबीडीआर अगर तुम्हारा बड़ा बन जाए उस करेंसी को छोड़ देना। जितना छोटा सीबीडीआर रहेगा उतना बेस्ट डिस्प्लेसमेंट तुम्हें मिलेगा, बड़ा मोमेंटम मिलेगा। इस बात को समझना, जितना छोटा तुम्हारा सीबीडीआर उतनी बेस्ट उस दिन की करेंसी। देखो, कई करेंसी है, ठीक है, हर दिन सिर्फ चार्ट पे जिस दिन तुम उठो, दोपहर को 2 बजे उठो, 1 बजे उठो, फर्क नहीं पड़ता, सुबह 10 बजे उठ जाओ, जस्ट देखना कि एशियन के पहले कौन सी करेंसी की सीबीडीआर सबसे छोटी है, सबसे नेरो रेंज में, बस उसमें रेडी हो जाओ। 2 घंटा दे दो बायस को, हर तरीके से तैयार हो जाओ, एंड पे ट्रेड प्लान कर लो। एक दिन गलत हो गए, 2 दिन गलत हो गए, 3 दिन गलत हो गए, 4 दिन गलत होंगे, 5 दिन गलत होंगे, हफ्ते में 5 दिन मार्केट चलता है। ठीक है, मंथ में 22 दिन चलता है, लेकिन जो 22 दिन पहले थे वो 22 दिन बाद तुम वैसे नहीं रहोगे, उससे बहुत अच्छे रहोगे, बहुत बेहतर। उसके अगले मंथ उससे भी बेहतर बनते जाओगे, उसके अगले मंथ उससे भी बेहतर, उसके अगले मंथ उससे भी बेहतर, उसके अगले मंथ उससे भी बेहतर। और जब तुम 6 महीने पहले के खुद को अपने आप को देखोगे तो तुम हंसोगे कि मैं ऐसा था और मैं अब ऐसा हूं। मुझे पता है, मैं लाइक सीपीआर लर्न करता था, इंडिकेटर का सीपीआर लगा के बैठता था, 9 का 15 का 20 का 22 का 50 का बाप का दादा का ईएमए लगा के बैठता था। ठीक है, लेकिन अब मैं जब वो पीछे वाले नीलेश को देखता हूं तो मुझे हंसी आती है कि मैं ऐसा था। ठीक है, वैसे ही तुम्हें 6 महीने बाद तुम्हें अपने आप पे हंसी आएगी कि मैं ऐसा था। कुछ नहीं है, सेम चीज देखो, लंदन, एशियन, लंदन, न्यूयॉर्क। ठीक है, सीबीडीआर, एशियन, लंदन, न्यूयॉर्क, सीबीडीआर, एशियन, लंदन, न्यूयॉर्क, सीबीडीआर, एशियन, लंदन, न्यूयॉर्क। तुम जब 6 महीने, अब मैं तुम्हें बताता हूँ 6 महीने में होगा क्या। तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, 6 महीने में ये होगा कि तुम समझोगे कि भाई एशियन का हाई लेके गिरेगा, जैसे यहाँ पे एशियन का हाई लाइक ये एशियन का लो लेके अपसाइड में चला, तो वैसे क्या एशियन का हाई लेके फिर नीचे साइड जाएगा, ये कंटिन्यूएशन में जाएगा। कंटिन्यूएशन में क्यों गया, तो तुम उसका रीजन तुम्हें मिलेगा कि भाई 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक था या डेली का ऑर्डर ब्लॉक था, एंड एशियन ने उसको टैप कर दिया, तो ऑब्वियसली बात है लंदन इसको लेने की जगह एक्सपेंशन करेगा,
क्योंकि एशियन ने ऑलरेडी जो करना था, जो लंदन को करना था, वो एशियन ने कर दिया, तो उसकी वजह से एक्सपेंशन कंटिन्यूएशन तुम्हें देखने को मिलेगा। ये तुम्हें तुम्हारा एक्सपीरियंस सिखाएगा कि भाई यहाँ पर मैं इसकी लिक्विडिटी ग्रैब होते हुए देखूं या एक्सपेंशन देखूं। ठीक है, सेम चीज तुम यहाँ पर देखोगे, ऑर्डर ब्लॉक है, लिक्विडिटी ग्रैब एंड एक्सपेंशन। यहाँ पर तुम देखोगे एशियन का हाई होना एंड फिर गिर जाना, एशियन, ठीक है, लंदन डायरेक्ट अपसाइड में, एशियन का लो स्वीप हुआ, इधर देखो ये एशियन है, राइट, इसका लो स्वीप हुआ, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक, एक सिंगल कैंडल तुम्हारी लाइफ चेंज कर दी। ठीक है, अगेन एशियन, राइट, एशियन का लो लेना एंड फिर प्राइस अपसाइड, एशियन का हाई लेना यहाँ पे एफईसी से एंड फिर गिर जाना लो तक टारगेट, राइट, एंड न्यूयॉर्क में फिर डायरेक्ट इस जगह पे एक्सटर्नल वाली एंट्री एंड डायरेक्ट पे डाउन साइड। तुम हर चीज समझो। अब यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, तुम देखोगे कि यार ये एफईजी से गिरा है लंदन, ठीक है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक बचा हुआ है, तो अगर मुझे यहाँ कहीं से कोई बाइंग की एंट्री मिलती है, जैसे ये मिली 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे जाओगे तो तुम्हें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और सारी चीजें मिल जाएगी, जैसे ये तुम्हें एंट्री मिली तो यहाँ तक तुमने टारगेट रख दिया। अब तुम यहाँ से तुरंत माइंड क्या बदलोगे कि भाई कोई एफईजी या कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है एंड मुझे लगता है कि यहाँ से गिरेगा, एक्सटर्नल इंटरनल वाली एंट्री भी बन गई, तुम खुद पकड़ते जाओगे, राइट, तुम खुद पकड़ते जाओगे। ये तुम्हें तुम्हारा एक्सपीरियंस सिखाएगा। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, ठीक है, मेरे 2-3 स्टूडेंट हैं अभी भी, मैं लाइक जस्ट 2 मिनट, जिन पे पहले मैं हंसता था, ठीक है, एक एक पर्सन था जिसके साथ मैं मस्ती करता था, जिसके जिसके ऊपर मैं हंसता था, लाइक वो जस्ट 2 मिनट, जाकिर सिद्दीकी, ठीक है, मैं डिस्कॉर्ड पे एक्टिव नहीं हूँ, राइट, मैं कुछ देखता भी नहीं हूँ कई चीजें पे, लेकिन मैं कई बार उसको नोटिस करता हूँ, जाकिर सिद्दीकी एंड पिंटू पटेल। मुझे नहीं पता वो मुझे अभी देख रहे हैं या नहीं देख रहे, लेकिन तुम अगर सुन रहे हो तो मैं तुम्हें एक ही बात बोलूंगा कि ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें नोटिस नहीं करता, मैं तुम्हें नोटिस करता हूँ। एंड मुझे 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 खुशी है कि तुम दोनों इस मेंटरशिप के अंदर सबसे बेस्ट तुम दोनों मुझे लगे, ठीक है, मैं ओपनली तुम दोनों का नाम जो है मैं लेता हूँ। और थर्ड जो है अंकित, एंड चौथे नंबर पे जो है आंसू, ग्रीन कलर के शर्ट में जो है डिस्कॉर्ड के अंदर। ये 4 लोग हैं, अगर मैंने किसी का नाम नहीं लिया है तो उसमें कोई वो वाली बात नहीं है, ठीक है, लेकिन इन 4 लोगों को मैंने गौर किया, ऑब्जर्व किया है, और इन 4 लोग सिद्दीकी पे तो मैं बहुत हंसता था, पता है, वो कई बार ऐसी बचकानी हरकतें करता था, लाइक ट्रेड लेके आता था, लॉस हो जाता था, फिर हाँ डायलॉग सुनाता था कि लाइक मैं तुम देखना एक बार, मैं बिल्कुल मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैंने उसको 2-3 बार गुस्से में डांटा भी था डिस्कॉर्ड के अंदर, लेकिन आज वो जिस तरीके से ट्रेड पकड़ते हैं तुम उनके कहीं पे भी नहीं आते हो, कहीं कई कई बार तो मैं मिस कर देता हूँ वो ट्रेड, वो ये लोग पकड़ लेते हैं, ऐसे 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 वो ट्रेड पकड़ रहे, मुझे नहीं पता वो सुन रहे या नहीं सुन रहे, ठीक है, लेकिन वो डिजर्व करते हैं, इसलिए मैंने उनके बारे में बोला। तुम भी डिजर्व करते हो, जितने बाकी के लोग हैं तुम भी डिजर्व करते हो, तुम एटलीस्ट यहाँ तक ठीक है, तुम कोशिश कर रहे हो, भाग नहीं रहे हो। ये मेंटरशिप में 1200 स्टूडेंट है, 539 से देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं, बाकी के 600 लोग नहीं है, वो डिजर्व नहीं करते। तुम खुद देखो, तुम सिर्फ चीजों को देखो कि तुम्हारे सामने आधे लोग चले गए, तो फिर माइकल के सामने कैसे 10 करोड़ लोग टिकने वाले, वो छोड़ के ही जाएंगे, ऑब्वियसली बात है, वीक माइंड वाले लोग हैं, राइट। सबसे बेस्ट है फॉरेक्स एंड सबसे बेस्ट है डेली, एक ही प्रोसेस हो रही है तो डेली एक ही प्रोसेस को बार बार देखो, और उस प्रोसेस के हर तरीके के रंग देखो, हर बार टेम्पलेट बदलता जाएगा लेकिन चीजें सेम, एक्सपेंशन सेम, एक्सपेंशन सेम, ठीक है, ये तुम्हें चीजें बताएगी। तुम इसके अंदर जितना देखोगे ना, एक ही प्रोसेस को बार बार तुम्हें देखना, और कुछ नया नहीं है। सीबीडीआर एशियन लंदन एंड न्यूयॉर्क, सीबीडीआर एशियन लंदन एंड न्यूयॉर्क, सीबीडीआर एशियन लंदन एंड न्यूयॉर्क, बस टेम्पलेट चेंज होते जाएंगे, हायर टाइम फ्रेम के बाद चेंज होते जाएंगे, सिंपल, ठीक है। तो देखते हैं आने वाले 6 मंथ में कौन ये करता है एंड कौन जो है औरों के सामने जो है गिड़गिड़ाता है एंड फिर एंड में टाटा बाय बाय, ठीक है। तो तुम्हारे हर फैसले की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मेरा काम है कि मैं एंड में तुम्हें बता दूं कि इसके अंदर और कुछ नहीं है। इस वर्ल्ड में तुम्हें मलेशियन एसएनआर दिख जाएगा, फिर लाइक तुम्हें थियरीज दिख जाएंगी, डाउ थियरीज, ठीक है, इंडोसमेंट थियरिज्म, या फिर दूसरी सारी थियरी,
और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मैंने ज्यादातर ऑलमोस्ट सारी चीजें देख ली, कुछ है ही नहीं। कुछ ऐसा नहीं लगता जहां जिससे लगता है कि नहीं है। सभी लोग, सारी चीजें सब बकवास है। कुछ कुछ नहीं है, कुछ ही किसी चीज का हाइप है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। सपोर्ट रेजिस्टेंस इंडिकेटर ऑप्शन ग्रीक ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ नहीं है। किसी के पास इतना पावर नहीं है कि इतनी बड़ी कंसेप्ट को बनाना। देखो स्ट्रेटेजी तो तुम भी बना सकते हो और मैं भी बना सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इतने बड़े लेवल पे थियरी कंसेप्ट बनाना कितनी बड़ी, सोच रहे हो? ऑर्डर ब्लॉक, एफएजी, वॉल्यूम इम्बैलेंस, रिक्लेम ब्लॉक, ठीक है, मिटिगेशन ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, गैप इम्बैलेंस, इतनी सारी चीजें, बायस, लिक्विडिटी, बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी, इस लेवल की थियरी बनाना, ये सेशन, किल जोन, जूडा स्विंग, स्टैंडर्ड डिवीजन, इस लेवल की थियरी बनाना, जिस पर अगर किसी आदमी ने 28 से 30 साल देखी इतनी बड़ी थियरी बनाई है, इतने बड़े कंसेप्ट बनाए, तो कुछ तो होगा, कुछ तो होगा उसके अंदर। यहाँ साले 6 महीने के मेंटर आके कोर्स बनाते हैं। तो तुम सोचो 28 साल आदमी ने जिसको दिए हैं वो बड़ा, या फिर 6 महीने दिए हैं वो बड़ा? हाँ, समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? ये फर्क है। इसलिए तुम जब जाओ ना तो कंपेयर करना कि 28 साल बड़े या 6 महीने बड़े। राइट, आई होप तुम मेरी बातों को सुन रहे हो, और तुमने इस चीजों से जो है सीखा। एंड सभी का शुक्रिया जो है अभी तक देखने के लिए, ठीक है। अगर कोई डाउट्स वगैरह हो तो कुछ भी हो बता देना, ठीक है। चैट ऑन है, उसके बाद जो है हम लेक्चर को जो है क्लोज करते हैं। सर इस क्रिप्टो मार्केट में मैं क्यों इतना एग्जैक्टली बोल पाता हूँ कि यहाँ से 500 पॉइंट 1000 पॉइंट ऊपर जाएगा? पता है, कल कल लाइव में भी मैंने तुम्हें बताया था कि यहाँ से यहाँ तक जाएगा। क्यों इतना क्लियर बोल पाता हूँ पता है? सबसे मेन चीज है बायस एंड लिक्विडिटी, और कुछ भी नहीं है। बायस एंड लिक्विडिटी, बात खत्म। बायस एंड लिक्विडिटी, और कुछ नहीं। इसीलिए मैं क्लियर बोल पाता हूं। और जब भी मैंने बिटकॉइन में बोला है, मैंने 1200 1000 पॉइंट से नीचे बोला ही नहीं है। एंड उतना हो रहा है, ठीक है। तो बिटकॉइन इतना मुश्किल नहीं है। राम जी, बिटकॉइन के बारे में ही बोल रहा हूं। बिटकॉइन इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। सबसे इजी चीज है, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इसके, ठीक है। एंड फिर जो है कल का डे छोड़ के नेक्स्ट सेशन से जो है हम डाउट क्लास के स्टार्ट करते हैं, राइट, जिसके अंदर हम जो है डाउट क्लास को सॉल्व करेंगे, राइट। सभी का शुक्रिया अभी तक देखने के लिए, सभी को बाय। एंड जो है कल का डे जो है थोड़ा रेस्ट लेते हैं, एंड फिर नेक्स्ट सेशन जितने भी अब बचे हैं सारे डाउट सेशन, सारे के सारे, राइट। जितने भी अब सेशंस बचे हुए, जितना भी टाइम बचा हुआ है, एवरी सैटरडे संडे ओनली डाउट सेशन, डाउट सेशन, डाउट सेशन एंड डाउट सेशन, ठीक है। सभी का शुक्रिया अभी तक देखने के लिए, एंड सभी का बाय, ठीक है। कल बिटकॉइन में 2000 पॉइंट पकड़े, बिल्कुल खुशी है मुझे इसकी, ठीक है, बिल्कुल। रूल्स मैंने जो तुम्हें बताया था वो बता दिया, इसका लेक्चर के अंदर तुमको रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा, ठीक है। रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा। इंडियन मार्केट में कुछ भी नहीं है, तुम इंडियन मार्केट के और बड़ा कुछ ढूंढ रहे हो, कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त। इंडियन मार्केट सबसे इजी एंड सबसे बेस्ट चीज है, आराम से खत्म हो जाती है। समझ रहे हो? सबसे इजी एंड सबसे जल्दी खत्म होने वाली चीज है। मंथली मार्केट, मंथली बायस देख लो, एंड वीकली डेली में सब खत्म। कुछ ज्यादा बनता नहीं है, ज्यादा टाइम भी नहीं है इनके पास। डेली में एफएजी दिखते हैं, एंड मंथली में एक दो एफएजी दिखते, वीकली में एक दो एफएजी दिखते हैं, और ज्यादा कुछ बनता ही नहीं है इसमें। सबसे इजी चीज है इंडियन मार्केट, अगर तुम इस पर टाइम दो तो, ठीक है। सभी का शुक्रिया अभी तक देखने के लिए, एंड बिटकॉइन का जो व्यू है वो बता के जो है मैं क्लोज करता हूँ। देखो ब्रदर, ये टैप हुआ है, ठीक है। एंड मे भी सबसे बेस्ट बाइंग जोन जो है ये वाला है, 67,949। तो अभी जो है 500-600 पॉइंट गिर सकता है, ठीक है। इसकी रिकॉर्डिंग अभी थोड़ी टाइम में मिल जाएगी, ठीक है। सभी का शुक्रिया अभी तक देखने के लिए, सभी को बाय, है ना। सभी का शुक्रिया अभी तक देखने के लिए, सबको बाय। एंड मंडे को लाइव स्ट्रीम में जो है हम मिलते हैं, ठीक है। एंड प्रीमियम डीके वगैरह ब्रदर मैंने भी तो दिया था ना, मैं भी तो इंसान हूँ। तुम अगर 200-300 पॉइंट में प्रीमियम डीके की बात करते हो, मैंने तो 1000 पॉइंट का मुंह तुम्हें पकड़वाया था। तो वो तकरीबन 295 पे प्रीमियम था, वो तो चला गया, उसमें तो प्रीमियम डीके नहीं हुआ, वो 700 तक चला गया। जितना मैंने बोला था कि 600 एंड 700 मैंने गिना था, उतना ही मुझे मिला। 600 एंड 700 ही तो गिना था ना मैंने, 800 का टारगेट नहीं दिया था मैंने, ना ही मैंने 500 का दिया था।
तो थीटा डीके एंड ये सारे काउंट करते तुम्हें आना चाहिए ग्रीक जो है, समझ रहे हो? तो वो डरो मत, ठीक है, वो डरो मत कि प्रीमियम डीके या ये, मैं तुम्हें बता दूंगा, मैं मंडे से तुम्हें ट्रेड बताऊंगा तो तुम क्लियर समझ पाओगे बिल्कुल कि ये सही है, कोई डीके नहीं हो रहा, कोई चीजें नहीं है, कहाँ पे पकड़ना है कहाँ पे नहीं। अब पूरे वीक जो है, 2 वीक 3 वीक मुझे देखो एंड मेरी तरह करने की कोशिश करो, चीजें अपने आप समझ जाओगे, ठीक है। सभी का शुक्रिया अभी तक देखने के लिए। 25 लेक्चर ब्रदर, वो वेला इसके जो ऑलरेडी 15 लेक्चर है उनके साथ, इसलिए मैंने वो थर्ड बैच वाले जो पूछ रहे हैं उनको मैंने बताया दोस्त, ठीक है। सभी का शुक्रिया अभी तक देखने के लिए, सभी को बाय।